हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस विद पर। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कक्षा 12 गणित की हर बार 8 नंबर में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये शारीरिक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो बहुत बच्चों ने कमेंट किया था इसकी एक वीडियो बनाइए। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है। ठीक, आपको ध्यान से देखना है। इस प्रश्न में दिया गया आपको ए इनवर्स ज्ञात करना है। ठीक, अब ए इनवर्स के लिए आपको जरूरी क्या होता है। ए इनवर्स के लिए एक तो जरूरी होता है आपको मॉड ए निकाल, क्योंकि ए इनवर्स का आपका फार्मूला जो होता है ये होता है 1/mod ए इंटू एडजॉइंट। ये हम इसलिए देखना है, हमको पता चल जाए मोटा मोटा तरीका क्या है, हमको क्या करेंगे इसमें। तो अगर हमको ए इनवर्स चाहिए तो हमको इससे पहले 1/mod ए चाहिए और एडजॉइंट ए चाहिए। ठीक, तो चाहे अब हम ए से मॉड ए निकाल सकते हैं। मॉड ए कैसे निकालेंगे, चलिए ध्यान से देखेंगे। ठीक, चाहे मॉड ए निकालें चाहे एडजॉइंट ए निकालें, तो पहले एडजॉइंट ए निकालेंगे। ठीक, एडजॉइंट ए जो आपका होता है, एडजॉइंट ए ये होता है ए के सेकंड का परिवर्त। अब सर ए के सेकंड क्या है, अभी आपको बता रहे हैं। ए के सेकंड का परिवर्त होता है ये, ए के सेकंड का परिवर्त। ठीक, अब आपका ए है ये वाला। अब ए के सेकंड क्या होंगे आपने, अगर ये आपका 3x3 का आव्यूह है, मैट्रिक्स है। ठीक, ये 3x3 का है, तो इसमें A11 होगा, A12 होगा, A13 होगा, A21 होगा, A22 होगा, A23 होगा, A31 होगा, A32 होगा, A33 होगा। ठीक, अब ये जो होते सारे हैं इनके साथ एक चिन्ह लिया जाता है, यानी कि जैसे ये आपका A11 है, इसके साथ प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ये फिर वाला प्लस माइनस प्लस। ठीक, तो अब आपको सबके सेकंड जब आप निकालते हैं तो इन सबके मान चाहिए होते हैं। तो सबके मान कैसे निकालेंगे, आपको A11 जो है, A11 आपके प्रश्न में है ये, तो अगर आपको A11 का मान चाहिए, A11 कैसे निकालेंगे। अब A11 जिस आपकी पंक्ति में है, जिस स्तंभ में है। ठीक, यानी कि जिस आपकी A11 आपका जिस पंक्ति में है, जिस स्तंभ में है, वो पूरी जैसे वाले इस वाले आपके पंक्ति में है, तो आप इसको ढक लेंगे, इसको ऐसे आपने ढक लिया। और इस वाले स्तंभ में है, यानी कि इसको, यानी कि जिसमें वो संख्या पढ़ रही है उसके स्तंभ और पंक्ति को ढक लेंगे। तो आपका बचा क्या, बचा 4 3 3 4। ठीक, तो बचा है, लेकिन अब आप देखेंगे इसके साथ प्लस का चिन्ह लेते हैं, तो सबसे पहले बाहर प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। और क्या बचा आपका 4 3 3 4। अभी जब आप 1 2 ऐसे ही निकालेंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। और ये प्रश्न हर चक्कर 8 नंबर में आता है, हर बार आप आंसर उठाकर देख लीजिएगा। A11 आपका ये हो गया। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे A12 के बारे में। तो सर A12 कैसे निकालेंगे, A12 का चिन्ह क्या है, निगेटिव, तो निगेटिव लगा लेंगे। अब A12 आपको यहाँ से देखेंगे, A12 क्या है, ये है, तो यानी कि इसको हम ऐसे ढक लेंगे। और इसकी लाइन, इस लाइन में पड़ा तो ये पूरी लाइन कैंसिल हो जाएगी, इसमें पड़ा तो ये पूरी लाइन कैंसिल हो जाएगी। बचा क्या, 1 3 3 4। तो ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे 1 3 3 4। अब चाहे तो इनको हल भी करते चले। हल कैसे करेंगे, अब कैंची गुणा करेंगे, 4 चक्कू 16 आपका हो जाएगा, 3 तिरका 9, लेकिन एक माइनस बीच में होता है, 3 तिरका 9, 16 से 9 आपका जाएगा, 16 से 9 जाएगा, बचेगा 7 आपका। उसी प्रकार माइनस का चिन्ह से बाहर तो बाहर लगा देंगे। फिर 4 एकम 4 और एक माइनस का बीच में होता है तो माइनस हो जाएगा, 3 तिरका 9। अब माइनस के 4 से माइनस के 9 से 4 जाएगा, बचेगा माइनस का 5, और ये बाहर माइनस का, यानी कि माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई पैसा ही नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये हुआ 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 3। ये प्रश्न थोड़ा शायद गलत नोट है, यहाँ पर 1 होगा। जो आपके बुक में जो ये प्रश्न है वहाँ पर 1 है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आपको चाहे ये प्रश्न देखें चाहे ये प्रश्न देखें, कोई दिक्कत नहीं, तरीका वही होना। यहाँ पर आपकी जो बुक में प्रश्न है वो 1 है। ठीक, आप देख लीजिएगा। तो जब यहाँ पर 1 होगा, तो जब इसके लिए आप बात करोगे, इसके लिए तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1 3 1 4। कि बन नहीं रहा था, तो हमने सोचा कि शायद कुछ गलत है, तो 1 3 1 4 आपका हो जाएगा, 1 3 1 4। और जब आप इसको हल करोगे तो माइनस का चिन्ह आपका बाहर हो जाएगा। ठीक, और 4 एकम 4 3 एकम 3, क्या बचा, 1 बचा, लेकिन काहे का प्लस का बाहर माइनस है तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे इसमें कहीं मतलब यही छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, आपके पूरे 8 नंबर चले जाएंगे। A13 हमसे भी हो जाती है, A13। अब A13 के लिए क्या होगा, A13 आपका ये वाला है, तो यानी कि आपकी ये पूरी लाइन कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगी, तो बचाएगा 1 4 1 3, काहे का, प्लस का चिन्ह।
चिन्ह आपको हमेशा याद रखना है। बच्चे चिन्ह ही नहीं लेते हैं, गलती कर देते हैं, उनको लगता है कि हमने सही किया, लेकिन आपको फिर बाद में नंबर जब आप आते हैं तो कहेंगे हमारी काफ़ी गलत चेक हुई। ठीक बच्चे ये कहने लगते हैं। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, माइनस का चिन्ह 4, यानी कि क्या बचा माइनस का 1। उसके बाद बात करें A21 के बारे में। A21 आपका काहे का रहेगा माइनस का, अरे यार तो बराबर का माइनस का रहेगा। ठीक, तो माइनस का चिन्ह लगा A21, तो ये वाला A21 है आपका। A21 आपका ये वाला है, तो A21 के लिए यानी कि A21 यानी कि ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो, A21 ये तो है, तो यानी कि ये कैंसिल बचा 3 3 3 4, 3 3 3 4, माइनस का चिन्ह बाहर लगा लेंगे, गुणा करेंगे 4 से 12, 3 3 का 9, 12 से 9 जाएगा, बचेगा 3, लेकिन बचेगा ये हो जाएगा नेगेटिव। ठीक, फिर बात करें A22 के बारे में। तो A22 आपका कहा का प्लस का, तो प्लस का चिन्ह सबसे पहले लगा लेंगे। अब चाहे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि एक प्लस के बाद एक माइनस आएगा। अगर आप देखें तो ये प्लस था फिर माइनस आया, प्लस था फिर माइनस आया, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे A22 के बारे में। A22 आपका क्या है, A22 आपका ये वाला है 4, A22 आपका 4 है, यानी कि ये लाइन कैंसिल, ये वाली कैंसिल, तो बचा क्या 1 3 1 4, 1 3 और 1 4, A22 1 3 1 4, तो इसको आप हल करोगे तो 4 एकम 4, 3 एकम 3, यानी कि आपकी वैल्यू आ जाएगी 1। फिर बात करेंगे A23 के बारे में। A23 आपका माइनस का लेंगे, यहाँ से भी देख सकते हैं कि प्लस के बाद एक माइनस आएगा। अब A23 आपका क्या होगा, A23 यानी कि A23 आपका ये वाला है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, 1 3 1 3 आपका बचा, 1 3 1 3, तो 3 की 1 से गुणा तो 3, फिर 3 की 1 से गुणा तो 3, और बाहर माइनस का तो 0 आएगा, और माइनस का हो चाहे प्लस का, तो यहाँ पर आप केवल 0 रख दोगे। ठीक, अब बात करेंगे A31 के बारे में। A31 आपका प्लस का होगा। A31 आपका है कौन सा, A31 आपका ये वाला है, दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, ये आपका A31 आपका ये वाला है, तो यानी कि ये लाइन कैंसिल, ये कैंसिल, बचा क्या 3 3 4 3, हाई का है का प्लस का। ठीक, अब दिखाई दे रहा होगा क्या आपका बचा था A31, आपने क्वेश्चन में देखिएगा A31 ये कैंसिल, A31 ये कैंसिल, 3 3 4 3, हाँ 3 3 4 3, तो 3 के 3 से गुणा 9, 3 के 4 से गुणा तो 12, यानी कि माइनस का 3 आपका ये हो जाएगा। A32 के बारे में बात करें, A32, ठीक, तो A32 आपका क्या हो जाएगा, ये वाला है, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये लाइन कैंसिल, ये लाइन कैंसिल, बचा क्या 1 3 1 3, काहे का माइनस का, 1 3 1 3। ठीक, तो 3 के 1 से गुणा तो 3, 3 के 1 से गुणा तो 3, चाहे माइनस का 0 चाहे प्लस का 0, बात वही, यह माइनस का था तो आप यहाँ पर माइनस लगा सकते हैं। बात करेंगे आखिरी वाले के बारे में, A33। ठीक, A33 आपका ये वाला होगा, ये वाला, तो यानी कि ये कैंसिल, 1 3 1 4, और काहे का प्लस का। ठीक, 1 3 1 4, काहे का प्लस का, 1 3, तो 4 के 1 से गुणा तो 4, 3 के 1 से गुणा तो 3, बचा 1। ठीक, अब यानी कि अगर हमने आपसे कहा था कि जो ये है, अगर आप सबके वैल्यू पता कर लेंगे तो आपको ए के सेकंड मिल जाएंगे, इनको बोलते हैं ए के सेकंड। अब ए के सेकंड निकल जाएंगे, लेकिन हमको अगर आप फार्मूले में ध्यान दें तो आपको ए के सेकंड का कोई मतलब नहीं था, आपको चाहिए था एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए आपका क्या है, एडजॉइंट ए आपका है, ठीक, एडजॉइंट ए आपका है ए के सेकंड का परिवर्त। अगर हमको ए के सेकंड पता हो तो उसका परिवर्त करके आप निकाल सकते हैं। तो चलिए अगले पेज, चलिए यहाँ पर ही कर दें, अगले पेज पर करें, उनको बार बार देखना पड़ेगा पीछे। तो आपका प्रश्न में क्या था, आपको चाहिए था एडजॉइंट ए, तो आपका ए के सेकंड का परिवर्त था, तो ए के सेकंड आपको क्या है, परिवर्त में बताया क्या होता है। ए के सेकंड आप सबकी वैल्यू रख दोगे, यानी कि ए के सेकंड का मतलब आपका हो जाएगा कि आपने इसमें सबकी वैल्यू रख दोगे, A11 का मान, A12 का मान इसमें आप रख दोगे, ए के सेकंड हो जाएंगे। तो हम रखेंगे, अगर रखें तो A11 का मान आपका है 7, A12 का मान आपका है -1, A13 का मान आपका है -1, फिर है -3, फिर है 1, फिर है 0। जो हमने अभी वैल्यू निकाली वही रख रहे हैं, आप मत सोचना कि कहीं अलग से रख रहे हैं। अगर आप देखना चाहें ऐसे देख भी सकते हैं। लेकिन क्या था, 7 -1 3 -3 1 0, 7 -1 -1 -3 1 0, वैसे ही आपका सारा है। अब इसका परिवर्त
परिवर्त का ये चिन्ह है, आप मत सोचना कि ये ऐसे ही लग गए है, ये परिवर्त का चिन्ह है। परिवर्त का मतलब होता है जो आपका स्तंभ है उसको पंक्ति में बदल दीजिए, जो पंक्ति है उसको स्तंभ में बदल दीजिए। इसका मतलब क्या है, जो ये भी ये आप देखिए इधर को है, इधर को, यानी कि ये आपके हैं, ये सो रहे हैं तो आपको इनको खड़ा कर देना, यानी कि इनको आपको ड्यूटी पर लगा देना है। जो ये पहले से ड्यूटी कर रहे हैं इनको आपको सुला देना कि भैया आप सो जाइए, आपका टाइम कंप्लीट हुआ। एडजॉइंट ए, ये परिवर्त होता है। परिवर्त के लिए अब इनको हमको खड़ा करना है, इनको ड्यूटी पर खड़ा करना है, यानी कि 7 -1 -1, फिर इनको भी हम कहते हैं ड्यूटी पर कर देंगे, फिर -3 0 1। तो अगर आप यहाँ से देखें कि जो ये 3 ये इतने लोग ड्यूटी कर रहे थे, ये सारे लोग, अब ये लोग सारे लोग लेट गए हैं। यहाँ से देखें सारे लोग आराम कर रहे हैं, ठीक। ये आपका एडजॉइंट ए निकल गया। अब आपको चाहिए क्या था, अब आपको एक चाहिए था मॉड ए। तो मॉड ए आप कहाँ से निकालेंगे, उसके लिए आपको ए चाहिए। तो ए तुमको प्रश्न में दिया था, प्रश्न में ए दिया है आपका 1। देखिए ए की वैल्यू ये है, हमको मॉड चाहिए तो हमने मॉड लगा लिया। 1 3 3 1 4 3 1 3 4। तो ये आपका हो गया मॉड ए की वैल्यू। मॉड ए को हल करेंगे ना, ये तभी तो हमने मॉड लगाया है। अब मॉड ए को हल कैसे करेंगे, हमने बताया था ये प्लस होती है, प्लस माइनस प्लस ऐसे ही होता है, ठीक। तो आप केवल अभी तक आपने देखा था कि आपने यहाँ से निकाला था A11 से लेकर A33 तक। अब केवल आपको इनको ज्ञात करना है, ठीक। इनको कैसे, चलिए अगर बात करें मॉड ए के बारे में, मॉड ए, तो आपका A11 क्या है, A11 है 1। तो आपको अभी तक आप क्या करते थे, इनका चिन्ह लिखते थे केवल। अभी तक केवल आप प्लस लगा लेते थे और लिख देते थे, लेकिन अब आपको संख्या भी लिखनी है केवल 3 तक, यहाँ तक बस, पूरा नहीं करना, ठीक। तो यहाँ पर संख्या क्या है, 1 का है कि प्लस की, तो प्लस लगा लेंगे, ठीक। उसके बाद क्या, ये कटा बचा क्या, 4 3 3 4, फिर चिन्ह कहाँ का, माइनस का। अब ये संख्या कौन सी है, 3, A12 यानी कि संख्या ये वाली है। तो ये कैंसिल बचा क्या, 1 3 1 4। इसमें क्या होता है, केवल आपको अभी तक आप केवल चिन्ह ले रहे थे, अब आपको संख्या भी लेनी है प्लस का, लेकिन केवल 3 स्टेप तक। प्लस का 3, यहाँ पर 3 लिख देंगे आप। फिर ये कैंसिल 1 4 1 3 1 4 1 3, ठीक। इसको आप हल कर दें, आपका मॉड ए आ जाएगा। तो इसको हल कैसे करेंगे, ये प्लस का 1 तो 1 ही हो जाएगा, यानी कि 4 से कुछ 16 माइनस का 9, ये थोड़ा छोटा कर लेंगे। इसको हल करेंगे तो माइनस का 3 बाहर हो जाएगा, 4 एकम 4 माइनस का 3 प्लस का 3 3 एकम 3 4 एकम 4, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो 16 से 9 जाएगा, क्या बचेगा, 7 बचेगा। अब यहाँ से 4 से 3 जाएगा तो बचेगा 1। अब 1 की जब 3 से गुणा होगी तो हो जाएगा माइनस का 3, ठीक। 4 से, आप समझ गए, 3 से माइनस का 4 जाएगा तो बचेगा माइनस का 1, प्लस के 3 से गुणा होगी तो हो जाएगा माइनस का 3, ठीक। तो आपकी जो मॉड ए की वैल्यू इससे आने वाली है, मॉड ए, ये आ जाएगा 7 माइनस का 6। तो 7 से 6 जाएगा, क्या बचेगा, 1। तो यानी कि मॉड ए का जो मान आया है वो 1 आया है हमको, 1 और एडजॉइंट ए भी पता है, हमको याद करना था ए इनवर्स। तो ये ए इनवर्स होता है 1/mod a इंटू एडजॉइंट ए, 1/mod a इंटू एडजॉइंट ए। तो ए, इसका मान आप 1 रखें चाहे ना रखें तब भी वही होगा। एडजॉइंट ए आपका क्या है, एडजॉइंट ए आप ऊपर देखेंगे यहाँ से, ये वाला आपका एडजॉइंट है, ये वाला है एडजॉइंट है। तो इसके ऊपर आप ये ही रख दोगे, क्या, 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। तो जब इसमें 1 की गुणा करोगे, 1 का भाग करोगे तो भी कोई बदलाव नहीं होगा। 7 -3 चाहे इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, ब्रैकेट बंद कर सकते हैं, चाहे ऐसे रहने दें, चाहे आप ये वाला ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक। माइनस का 1, लेकिन इसको हमेशा मतलब आयु को बड़े ब्रैकेट के अंतर्गत ही लिखा है, तो आप बड़े के लिखिए, -1 0 1। तो यहाँ पर ए इन्वर्स हो जाएगा। थोड़ी मान लीजिए राइटिंग हमारी ख़राब हुई, लेकिन मैं आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगर ये प्रश्न आपके समझ में आया है तो इसी प्रकार का प्रश्न ये ज़्यादातर परीक्षा में पूछा गया था, तो हमने करा दिया। ये आपके NCERT बुक में भी है, लगभग 2019 में 22 में ऐसे ही आया प्रश्न भी है। इसकी मतलब अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। अगर आप ये कर लेते हैं तो जो मान लीजिए आपकी परीक्षा में प्रश्न आए वो बना लेंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपके लिए, अब आपके बोर्ड परीक्षा आने वाली हैं, डेली कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, कभी ऐसे ही शॉर्ट यानी कि 15 मिनट की वीडियो, 20 मिनट की वीडियो, कभी 1 घंटे 1.5 घंटे हमारी
चैनल पर जाकर देखिएगा, समाकलन अवकलन शारीरिक सबकी 1-1 2-2 घंटे क्लासें पढ़ी हैं, तो उनको आप देख कर बहुत आपका फायदा होगा। हमने एक एक क्वेश्चन गेस्ट पेपर ऑन शॉर्ट से या आपके एनसीईआरटी बुक उसके एग्जाम्पल से लिए। ठीक, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।